सपना के साथ आखिर क्या हुआ जो सपना को आधी रात को वीडियो डालनी पड़ी, सपना को अपना बाल तक कट करना पड़ गया, इतनी मजबूर, इतनी रोती बिलखती, आखिर क्या हुआ सपना के साथ जो सपना ने ये वीडियो अपलोड किया, किसने इतना मजबूर किया सपना को, क्योंकि आज तक सपना का ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा था। रोते बिलखते सपना को देखा था। राजवीर भाई के जाने के बाद भी सपना इतनी टूटी थी, लेकिन इस हद तक जो कल रात को सपना के साथ हुआ ना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। तो क्या कुछ हुआ था गाइस, इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि एक औरत का जो श्रृंगार होता है ना, बाल, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, आँख, कान, नाक में पहनने की चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें तो सपना की ज़िंदगी में कोई वजह ही नहीं बचा कि ये सारे श्रृंगार करे। एक बाल ही था जो सपना को बहुत पसंद था, हमेशा से हमने सपना को लंबे बालों में ही देखा था, अच्छी भी लगती थी करके, लेकिन इस हद तक वो मजबूर हो गई कि उसको अपना बाल तक कट करना पड़ गया, कि मतलब इस हद तक उसको परेशान किया गया। तो क्या कुछ हुआ गाइस, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मजबूर और बहुत ज़्यादा अपसेट भी हूँ मैं रात से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। कल रात को सपना का एक वीडियो आया था, मैंने करीब उसको 11 साढ़े 11 बजे के करीब देखा था। अब बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। आज तक सपना को इतना मजबूर, इतना रोता बिलखता, मतलब कभी मुझे खुद को इतना रोना आ गया यार, कि मतलब एक लड़की जो कि भगवान से सताई हुई तो पहले ही है, वो इतनी लाचार, इतनी मतलब उसकी ज़िंदगी में हंसने की कोई वजह ही नहीं है, और ना मिल रहा है कोई वजह। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक बेटियों के सहारे वो जिंदा है, बेटियों का मुंह देख करके कि हाँ मेरी 2 बेटियां हैं, इनको ही पालना पोसा, पति ने जिम्मेदारी दी है तो इनको निभाना है करके, लेकिन उसको इस हद तक तोड़ा जा रहा है, इस हद तक मजबूर किया जा रहा है ना, कि मतलब वो पता नहीं क्या करवाने वाले हैं कुछ लोग, इस हद तक नफरत फैला रहे हैं। मतलब वो उसका हंसना बोलना, मतलब उसका कोई चीज़ उनको पसंद ही नहीं है। भाई क्या चाहते क्या हो, कि क्या कर ले सपना, क्या कर ले, क्यों इतना यार। उसने अपने पति का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वो ट्रोल हो जाएगी कि पति का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, ये तो इसका पति ही नहीं था, इसने तो ज़बरदस्ती उनको फंसाया था, किया था। अगर वो नहीं सेलिब्रेट करती तो अरे ये भूल गई करके। उसको तो छोड़ो, उसके बच्चे तक, नन्ही नन्ही सी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, अब उनके भी पीछे लोग पड़ गए हैं कि अब उनको भी किस तरह से, अब बड़ी हो गई है, अब चलो इसको भी ट्रोल किया जाए। कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है यार, उसके पास वो 2 बच्चियां ही तो हैं, बाकी उसकी ज़िंदगी में है क्या। इतना मतलब रोता बिलखता मैंने सपना को कभी नहीं देखा था। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई करके। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ यार, अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने वीडियोस पे कुछ व्यूज के लिए इस हद तक मत गिरो, कि पता है कि सही क्या है गलत क्या है, पता है कि सपना सही है, उसके बाद भी उसको मत इस तरह से ट्रोल करो। एक कमेंट कर देने से, 4 बातें बोल देने से उसकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है वो तो देखो। मत लो उसकी बद्दुआ, मत लो। एक ऐसी औरत की बद्दुआ ना नहीं जाएगी खाली। इस तरह से वो मजबूर हो गई, इतना परेशान हुई। पिछले 2 दिनों में उसका सब कुछ सही से चल रहा था, वो ना एक तरह से यूज्ड टू हो चुके थे। उसको पता चल गया था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो इनको इग्नोर करना पड़ेगा। जो ट्रोलर है ना, जो उसको परेशान करना, उसको वो इग्नोर करते। पर जब से वो शिवपुरी गई थी कि मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को दादा दादी से मिलाने, उसके बाद ये जो पड़ोसी का सारा आग लगाया धरा पड़ोसी का है। मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। उसको बीच बीच में पोक करते रहते हैं। जब भी सोशल मीडिया पे सपना को लेके कोई भी ट्रोलिंग हुई या कुछ भी हुआ तो उसमें पड़ोसी का हाथ 90% रहा है। क्यों भाई, पड़ोसी आप क्या चाहते हैं? अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी छोटी छोटी सी बच्चियों को आप देखेंगे, आप संभालेंगे, लेंगे आप उसकी जिम्मेदारी? कल जिस तरीके से वो की, डिप्रेशन, उसके पास कौन है अपना सुख दुख बांटने के लिए यार? कौन है? बच्चियां इतनी छोटी छोटी जिनसे वो कह नहीं सकती। पूरा परिवार, घर, पति साथ रहने के बावजूद अगर इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी आ जाता है तो बौखला जाता है इंसान, नहीं झेल पाता है। जिसके पास कोई है ही नहीं, परिवार इस तरह से छीन गया, माँ बाप
भाई कोई माँ बाप भाई किससे कितना कहेगा, इंसान किस हद तक कहेगा, बताने की कहने की भी। और एक होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस पता नहीं क्यों मतलब जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वो मैं बता रही हूँ करके, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से सपना के वीडियो में सपना के भी पेरेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं ना। आंटी जी तो कब मतलब दिखती ही थी सपना के साथ कुछ कुछ करते हुए बीच बीच में, लेकिन आज कुछ दिनों से सपना की मम्मी भी नहीं दिखाई दे रही वीडियो में। पता नहीं क्या चीज़ें चल रही है ऑफ कैमरा, नहीं पता है, लेकिन वो हमें एक उम्मीद करके ही अपनी दुख सुख परेशानी को बताती थी। लेकिन यहाँ पे ट्रोल होने के बाद बेचारी ने वो सब बताना भी बंद कर दिया था, कि यहाँ पे बताने का मतलब है लोग बोलेंगे सिंपैथी लेने आ गई, व्यूज लेने आ गई। अरे भाई व्यूज यही तो उसकी कमाई है ना, क्या करे, ये भी छोड़ दे, यहाँ पे भी ना वीडियोस बनाए ना करे, तो उसके कहाँ से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। अगर वो अपने ससुराल में अपना हक हिस्सा लेने जाती है, वो तो वैसे ही छोड़ दिए, लेकिन अगर वो लेने जाती है तो भी वो ट्रोल होगी कि इसको प्रॉपर्टी का लालच है। जब शिवपुरी गई तो इसको तो वो डाली थी ना, फार्म हाउस वाला वीडियो डाली थी, इसको तो फार्म हाउस का लालच है। अगर वो ले रही तो कुछ गलत नहीं कर रही, वो उसका अधिकार है, लेकिन उसको भी छोड़ दी। अब ये यूट्यूब है जहाँ वो वीडियो बनाती है, अरे इसके व्यूज डाउन हो जाते तो ये ड्रामा करने लगती है, ये नौटंकी करने लगती है, तो ऐसी है वैसी है। क्या है यार, रिक्वेस्ट है बंद कर दो उसको ट्रोल करना, बंद कर दो उसको परेशान करना। देखो तो मतलब कोई अंधा से अंधा इंसान भी होगा ना, वो भी आवाज़ सुनेगा तो इतना तकलीफ होएगा। कल रात को मैंने उसकी वीडियो देखी ना, मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ, इतना ज़्यादा रोना आया कि बाप रे, एक लड़की जो भगवान से सताई हुई है, इतनी दुख, वहाँ यहाँ इंसान भी उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें कमियां ही कमियां। और वो करे क्या, क्या करे जिससे ये लगे कि हाँ नहीं भैया है, सही है आप लोगों की नज़रों में भी, अब वो सही है, क्या करे ऐसा। और कहीं ना कहीं सब कुछ सही चल रहा था मेरे हिसाब से। मुझे भी एक वक्त के लिए लगा कि हाँ ठीक है, सपना जा रही है, शिवपुरी जा रही है, अंकल आंटी से मिलवा रही है दादा दादी को। अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट्स भी इसी तरह थे, बस अच्छा कि, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनसे दूरी बना लेना ही सपना के लिए अच्छा है, क्योंकि उनसे नज़दीकी ना वो लोग और उसको तोड़ के रख दे रहे हैं। एक तक तो मिलवाने के लिए भी गई, अंकल आंटी में मेच्योरिटी समझदारी दिखाने की जगह कि चलो मुझसे छोटी होकर हमारे पास आई, इन्होंने क्या किया, अलग ही टोंट, अलग ही घमंड वाला लेबल आ गया कि जिसको आना है तो जिसको मेरे मतलब छोटी जीजी के लिए था कि जिससे उसको करना है, इसको मतलब नहीं रखना है तो फिर यहाँ ना आए, इस तरीके की कुछ चीज़ें, जिससे वो और ज़्यादा दुखी हो गई कि भाई एक तक गई भी, क्या लिया आपसे, अपनी बच्चियों को ही मिलवाने आया था ना, ऊपर से ये पड़ोसी भाई हैं, इनको तो मतलब बिना मतलब के टांग अड़ाना, उस परिवार के बीच में घुसना ना एकदम से ज़रूरी हो गया। समझ में नहीं आता कि क्यों। कल के बाद जिस तरीके से सपना इतनी ज़्यादा टूट चुकी है, मैं यही कहूँगी कि मत करो, मत लो उसकी बद्दुआ यार, लग जाएगी, मत लो। पहले ही बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान है, 2 बच्चियों को लेके। लगता है ना कि अरे यार 2 बच्चियों को लेकर यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं, ज़िंदगी तो बड़ी, नहीं। एक सिंगल मदर से जाकर पूछो कि ज़िंदगी क्या होती है, मतलब वो सिर्फ एक एक दिन बोलते हैं ना, काटना जीना, उसके आँखों में वो, उसके आवाज़ में, उसकी आँखों में वो दर्द दिखता है कि वो ना, वो कितनी बाहर निकल जाती थी बेचारी, कहीं से वीडियो ब्लॉग बना देती थी तो ये होता, तो ये हर समय घूमती रहती है, तो घूमती ही है, अपने बच्चों को भी बर्बाद करी। कुछ कमेंट तो मैं इस तरीके की दिख रही थी कि इसने छोटी जीजी की ज़िंदगी बर्बाद की है, अब इसकी बच्चियों की भी ज़िंदगी, मतलब अभी तक तो बच्चियों का कोई नाम नहीं ले रहा था, बच्चियों तो तक तो नहीं गया कोई, लेकिन अब देख रही हूँ इन 2 दिनों से बच्चियों को भी भयंकर ट्रोल किया जा रहा है, बच्चियों के लिए भी उल्टा सीधा बोला जा रहा है कि मतलब उसकी बड़ी वाली सपना की बेटी की, अरे ये इसके चाचा हैं, इसको पापा क्यों बोल रही है। मतलब यार शर्म भी नहीं आती, इतनी सी रत्ती भर भी अगर इंसानियत नाम की चीज़ हो ना, तो हट जाओ, उसकी वीडियोस को देखो ही मत देखो। अगर वो नहीं पसंद है तो मैं यही बोलूँगी कि मत देखो, लेकिन इस तरह से मत करो उसके साथ कि वो टूट जाए, तो वो डिप्रेशन में। कल की वीडियो देखो, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के उसकी देखो, बाप रे, रूह कांप जाएगी जिस तरीके से वो उसने पूरा अपना बाल कुतुर काट दिया करके, कि वो इस हद तक मजबूर हो गई, टूट गई कि मतलब मैं बस यही कहूँगी कि मत करो, उसको जीने दो उसको, उसके पीछे मत पड़ो। अगर नहीं पसंद है तो मत देखो, इग्नोर करो। और भी बहुत सारे लोग हैं ना जो पसंद है, उनको ही देखो, पर उसके पीछे मत पड़ो कि वो सिर्फ ड्रामा करती है, वो सिर्फ व्यूज के लिए करती है।
व्यूज, ये ड्रामा करने के बाद लगता है कितने व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपके वो कमेंट से वो कितनी हर्ट होगी, कभी ये सोचा है? अगर वो इतनी ड्रामा करने वाली लड़की होती ना, तो उसको इन कमेंट वमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको सिर्फ व्यूज का ही लालच होता ना, तो वो सिर्फ व्यूज रहता कि हाँ यार मुझे व्यूज आ रहे हैं ना, मैं कौन सा इनसे मिलने जा रही हूँ, इनको देख रही हूँ रोज रोज, मेरा काम है वीडियो डालने का, वीडियो डाल के हट जाए। नहीं, लेकिन उसको एक छोटे छोटे कमेंट से, उसके लोगों के बातों से, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। जो ड्रामा करने वाले होते हैं ना, उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बंद कर दो, मैं यही बोलूँगी करके। और पड़ोसी भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बिना मतलब के सपना को मत उस्काओ, मत उसके पीछे पड़ो। रिक्वेस्ट है आपसे, क्या बिगाड़ा है उसने? आप पड़ोसी हैं, पड़ोस आप अपने आप को बहुत अच्छा पड़ोसी बोलते हैं। मैं अंकल आंटी का मदद करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सपना के पीछे पड़ जाए। बर्थडे वाले दिन भी आप राजवीर भाई को विश कर रहे हैं बर्थडे, लेकिन उसमें टोंट सपना के लिए मार रहे हैं कि आप उसी को भूल गई, जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वो अपने पति को भूल जाएगी, उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट, क्या बर्थडे सेलिब्रेट करे जो वो है ही नहीं। आप लोगों को ऐसा लगता है मिठाई का डब्बा बांट देना, साथ में चले जाना, इससे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कभी उन चक्करों में नहीं पड़े कि कैसे हुआ उनके साथ। अगर लोगों को शक है, चीज़ें हैं, लग रहा है कि कुछ डाउट है, तो पहले उसे तो क्लियर कर लें। हो सकता है कि उससे उनको इंसाफ मिलेगा, उससे उनकी आत्मा को मिलेगी। मिठाई के डब्बे बांट देने से नहीं, मैंने पहले भी कहा था। तो फिर उसके पहले वाले एक वीडियो था, उसका थंबनेल था कि सीसीटीवी का कुछ फुटेज मेरे पास और भी हैं, और कहो तो यादें ताज़ा कर दूं। अरे भाई, उसके पास यादें ताज़ा करने के लिए है ना। आप लोग यादों से ज़्यादा तो इतने जो जख्म अभी अभी उसको मिल रहे हैं, वो क्या कम है? क्यों आप उसके पीछे पड़े रहते हैं? क्या दुश्मनी है, क्या निभाया? इससे पहले वाली जो ट्रोलिंग चल रही थी, उसमें भी अंगूठी अंगूठी वाली बातें, मैंने साथ दिया, ये किया, वो आपको कुछ नहीं बोलती है। आप कौन होते हैं उसके बीच में टांग अड़ाने वाले, उसके लिए बोलने वाले? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? ये पड़ोसी धर्म इसे बोलते हैं। उसे रुलाना, उसे परेशान करना, इसे पड़ोसी धर्म बोलते हैं। वो आपको तो कुछ नहीं बोलती ना। उसकी जो भी फाइट है, लड़ाई है, झगड़ा है, अपने परिवार से है। वो अपने परिवार से, आप क्यों बीच में पड़ते हैं? आप बीच में पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर आप शांत हो जाएंगे ना, तो देखना। और पता है गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं, जो सपना के वीडियोस पे जो कमेंट आ रहे हैं ना, इस तरीके की जो हेट फैला रहे हैं, नफरत, तो ड्रामेबाज है, ये है, नौटंकी करती है, ऐसे वैसे तेरे ये सारी ना सब नई नई आइडिया बनी हुई हैं। ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी आईडी है, ओरिजिनल आईडी है। इन आईडी को जाके चेक करो ना, कि देखो, तो ऐसा लगता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इन्हीं कुछ दिनों के बीच की ये आईडी बनाई हुई है। और जानबूझ के ऐसा लगता है कि सब सपना को ट्रोल करने पर जब जान गए ना कि अरे यार अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, तो उसको किस तरीके से परेशान किया जाए। अब जब वो उसको पता चल गया कि अब उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब उसकी बच्चियों पे वार किया जा रहा है। उसकी बच्चियों को उल्टा सीधा बोला। कैसे बर्दाश्त करेगी यार, कैसे बर्दाश्त करेगी? लेकिन अगर कुछ हो जाता है उसे, कौन संभालेगा, कौन लेगा उसकी बच्चियों की जिम्मेदारी? तब तो ये होगा, अरे हमने तो ऐसा नहीं बोला, हमने ऐसा नहीं किया था, इसने तो ऐसा कर लिया क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती थी। फिर तो मत करो ऐसा, रिक्वेस्ट है, मत करो, मत पड़ो सपना के पीछे, इस हद तक मत पड़ो। मत उसे इतना ट्रोल करो, मत इतना परेशान करो कि सच में वो मजबूर हो जाए। आज उससे अपने बाल काटे हैं, कल वो कुछ और भी कर ले, क्योंकि उसके पास उसका सुख दुख वो अंदर ही अंदर घुट रहे। और सपना, तुमको बोलूँगी कि नहीं, तुमको प्यार करने वाले इतने सारे हैं यार। हम हमेशा से तुमको बोलते आ रहे हैं, इग्नोर करो इन्हें। हाँ, मानते हैं कि इग्नोर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इग्नोर उनसे होता है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या जिसको अपने में होते हैं। तुमको चीज़ों से फ़र्क पड़ता है तो तुम नहीं कर पा रही हो उसे इग्नोर। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। तुम्हें अब जो हो गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है, खास सपना एक बार मिल जाती ना मुझ में, उसको गले लगा करके ना, एक बार गले लगाती, तो मुझे ऐसा लगता कि सॉरी गाइस, कोई आ गया था मेरे घर में। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बस सपना को यही बोलूँगी कि सपना प्लीज़, तुम्हारे साथ इतने सारे सपोर्ट करने वाले हम हैं यार। ये 2-4 जो ये फर्जी लोग हैं, फर्जी हैं ये,
ये ना कोई ओरिजिनल लोग नहीं है, शायद इनमें इंसानियत, इनमें दिल है ही नहीं। इनको इग्नोर करो, तुम तुम्हारी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों का मुँह हमेशा देखना। सूरज भाई, राजवीर भाई, उन बेटियों की ज़िम्मेदारी तुम्हें दे के गए हैं, तुम्हें उनकी ज़िम्मेदारी को निभानी है। उन बेटियों के लिए माँ और बाप बन के मजबूती से, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे सुख आएँगे यार। आज दुःख है, लेकिन एक दिन वो होगा ना कि दुनिया की सारी खुशी तुम्हें मिलेगी।